पीपीएफ, एनपीएस या फिर म्यूचुअल फंड, किस में आपके पैसे सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे, रिटायरमेंट का कॉर्पस किस में सबसे ज़्यादा बनेगा, आइए इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं और इसका आपके जीवन पे इम्पैक्ट क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। 17 सालों के फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सपीरियंस के साथ आई हैव क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म सो दैट यू कैन लर्न ऑन योर ओन हाउ टू बिकम योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि आपके जीवन में कोई और इंटरेस्टेड नहीं। एंड हाउ डू यू इन्वेस्ट? You invest on the basis of parameters that you have created because of some agents, some bankers, क्योंकि उनको अपनी स्कीम बिकवानी थी। असल बात बोलूँ तो हमारे पास कोई पैरामीटर ही नहीं है कि हम चेक कर पाएँ कि हमारा एडवाइज़र सही कह रहा है या गलत। तो आप सीख सकते हैं ये मेरे साथ, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, और planyourworld.com वेबसाइट से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। पीपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड किस में आपका पैसा ज़्यादा बनेगा? हम मान लेते हैं यहाँ पे आपकी एज है 40 साल और 40 इयर्स के आप हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मान लेता हूँ 1.5 लाख रुपए साल। इफ़ यू आर एबल टू इन्वेस्ट 1.5 लाख ईयरली, कितना आपका कॉर्पस बन जाएगा एट द एज ऑफ 60? 60 की एज पे कितना कॉर्पस आपका बन सकता है? और हमने मान लिया कि 5 लाख रुपए आपके पास पहले से हैं, आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया है। तो आइए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं हमारे कैलकुलेटर के ऊपर। हम चलते हैं अपनी एक्सेल पे। हमारे पास है ये कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर क्या कहता है? इस कैलकुलेटर में हम पीपीएफ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड तीनों को कंपेयर कर सकते हैं कि आपके जीवन में इससे पैसा कितने बनेंगे और क्या अप्रोच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करूंगा। हमने मान लिया कि हमारे पास 5 लाख रुपए हैं। हमने 5 लाख रुपीज़ ले लिए आपके पास में लमसम इन्वेस्टमेंट, और ईयरली अगर मैं बोलूं तो ईयरली हम ले लेते हैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है हमारा ईयरली। 1,50,000 साल का हमने ये ले लिया। अब मैटर आता है कि हमारे पास साल कितने हैं। हमारे पास टोटल में है 20 ईयर्स का टाइम। 20 ईयर्स पे अगर मैं देखूं इसको, रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 7.1% लिया हमने यहाँ पे। एनपीएस की बात आ रही है तो हम यहाँ पे, चूँकि अगर आप 40 के हैं, 50 के, 52 के बाद आपका इक्विटी एक्सपोजर लगातार घटता जाएगा, तो मैं यहाँ पे रिटर्न ले रहा हूँ ऑन एन एवरेज 10% का। 10% का हमने अभी ये माना कि आप इनिशियली एकदम एनपीएस में इन्वेस्ट जब कर रहे हैं तो आज आपका इक्विटी में एक्सपोजर 75% है। अगर आपका एक्सपोजर कम है, वहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आपने अगर बॉन्ड्स में लगाया हुआ है तो आप उसको 8% ही लें उस केस में। और म्यूचुअल फंड में हमारे पास 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन बनती है जहाँ पे आप एजेंट के ज़रिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन बनती है जहाँ पे आप इसी पैसे को अपने आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। इन 2 सिचुएशंस में आपके कॉर्पस की वैल्यू अलग अलग होती है। हम 13.25 पे लेते हैं क्योंकि हम मान के चल रहे हैं आप पढ़ाई करके खुद अपना पैसा मैनेज करेंगे। अब अगर आप देखें तो सिचुएशन क्या बनी, इन्वेस्टमेंट सेम है। पीपीएफ में आपके बनते हैं 86,29,000 रुपए, एनपीएस में बनते हैं 1,28,00,000 रुपए और म्यूचुअल फंड में बनते हैं 2 करोड़ रुपए। अब तीनों अलग अलग वैल्यूज हैं, हम कैसे जज करें? आप कहोगे नॉर्मल सी बात है, अगर मेरा 2 करोड़ रुपए बन रहा है तो ये अच्छा है, बट 2 कैच है। कैच क्या है? क्या मैं 60 की उम्र में विड्रॉ करूंगा? आप विड्रॉ कब करोगे? पैसा विड्रॉ करना तो शुरू करने पड़ेगा 55 के आसपास। यहाँ पे भी आपका रिटर्न जो है वो घट जाएगा। यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं 11.25 या 11.5% का रिटर्न लेते हैं। इट कम्स टू 1.57 करोड़। स्टिल इट्स द हाईएस्ट अमाउंट, 1.57 करोड़। देखिए, 2 बातें बड़ी सिंपल सी आती हैं जो हमें गलत बताई गई या हमारी धारणाएं गलत हैं। हमारे मन में क्या है, 1.5 करोड़ रुपए है, देख लेंगे। क्या देखेंगे? 1.5 करोड़ रुपए इंपॉर्टेंट है या दिन में अगर 4 कप चाय पीते हैं तो दैट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपके घर का खर्चा। हर महीने आप खर्च करने वाले हो, क्या होगा? आपका खर्चा कैसे चलने वाला है? ये आपकी लाइफस्टाइल है जो कि आप नीचे नहीं ला सकते। ये वही लाइफस्टाइल है जिसके लिए किसी जमाने में आप 10,000 खर्च करते थे, किसी ज़माने में 25,000 का खर्चा था, आज 50,000 का खर्चा है। और लाइफस्टाइल इज सेम बट खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो अगर 45 पे खर्चा 50,000 है तो 65 की उम्र में ये खर्चा 1,93,000 है। इस बात को ध्यान में बैठा लीजिए क्योंकि ये सबसे कटु सत्य है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। जितने भी लोग जब रिटायरमेंट का कॉर्पस प्लान करते हैं तो वहाँ गलती कहाँ हो जाती है, चूक कहाँ है?
चूक इसमें है कि हम कॉर्पस पहले डिसाइड करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि जीवन में कैसे जिएंगे। ये गोवा की ट्रिप नहीं है कि हमने बजट बनाया और उसके हिसाब से मनचाहा तरीके से हमने जी लिया गोवा में 5 दिन। नहीं, ये आपका जीवन है। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट यू हैव। ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको हर महीने खर्च करना है। जो खर्चे आपके बचेंगे रिटायरमेंट के बाद, वो खर्चे आपके बढ़ जाएंगे आपके बच्चों की गिफ्टिंग में, आपकी दवाई में, आपके डोमेस्टिक हेल्प में। ना माने, आप सोच के देख लीजिए, क्योंकि हमें क्या लगता है 60 के बाद जीवन तो नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, आपकी डिग्निटी का क्वेश्चन है, आपके कॉलर का क्वेश्चन है। सो डिग्निटी आपकी है, आपको देखना है। जिंदगी अगर पूरी आपको चलानी है तो देन यू नीड टू प्लान योर इनकम फर्स्ट। द मोमेंट आप इनकम को प्लान करने जाएंगे, आपको दिखेगा एक गैप। गैप क्या है? मैं यहाँ पे एक दूसरा कैलकुलेटर यूज करता हूँ। हमने 40 साल की एज ली थी, 20 साल पे रिटायरमेंट था, और हम यहाँ पे ले रहे हैं 1.5 करोड़, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपया बना। सो हम 1.5 करोड़ के अमाउंट पे देख लेते हैं कि क्या इनका रिटायरमेंट हो पाएगा 60 की उम्र में। आपको हैरानी होगी, 1.5 करोड़ रुपया चलेगा सिर्फ 60 के बाद 6 साल। क्या ये अप्रोच होनी चाहिए, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग इंपॉर्टेंट है तो प्रॉपरली इसकी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जो वीडियो में कवर नहीं हो सकते। लोग मुझसे कमेंट करके बोलते हैं कि सारा सॉल्यूशन इसमें दे दीजिए। ट्रेनिंग होती है। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपको ये बात समझा सकता हूं और आपका रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट है, देन आपको ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बिकॉज अगर यहां चूक हुई तो जीवन का जो अंत का समय है वो कष्टकारी हो सकता है। इसको प्रॉपरली प्लान करने की ज़रूरत है। क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपसे बोल सकता हूं भाई आप SIP करा लो, आप म्यूचुअल फंड ले लो, आप पेंशन प्लान ले लो, कुछ भी ले लो, आपका जीवन है, आपको प्लान करना पड़ेगा इसका प्रॉपरली। इट रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रेनिंग। दिस इज नॉट लाइक कि आपने 4 मिनट की वीडियो देखी और आपका रिटायरमेंट हो गया। वरना एक बात बहुत कटु सत्य है कि 59 की एज पे जाके कुंडली दिखाने का कोई मतलब नहीं कि रिटायरमेंट कैसा होगा, बुढ़ापा कैसा होगा। वक्त रहते चीज़ों को संभाल सकते हैं, और आपका पैसा है। गलत इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अपनी अप्रोच को सही करिए, अपने स्किल पे खर्चा करिए, अपना समय फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करें। लर्न प्रॉपरली हाउ टू प्लान योर रिटायरमेंट इनकम। अगर आपको वाकई लगता है कि कॉर्पस से काम हो जाता है तो आप कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आपका सबसे ज़्यादा पैसे बनेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि रिटायरमेंट की इनकम इंपॉर्टेंट है, देन यू शुड लर्न। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।